नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं हूं संतोष कंगवार। वक्त है सिक्स के सिक्सर का। बुलेटिन में आपको बिहार की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। देश दुनिया और जहान की भी 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी देंगे और शेयर मार्केट के हाल को भी जानेंगे। तो चलिए बुलेटिन की करेंगे शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो बिहार की सबसे बड़ी खबर, आज बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ अनिल कुमार दास के नालंदा और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में टीम ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी में अनिल कुमार दास के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए के अधिक के आभूषण, 1.5 करोड़ रुपए के जमीन के कागजात और 2 लाख कैश रिकवर किया गया है। साथ ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने महंगे जूते समेत कई सामान जब्त किए हैं। अनिल कुमार दास मूल रूप से जमुई जिले के रहने वाले हैं। नालंदा डीटीओ का पद संभालने के पहले अनिल कुमार दास मुजफ्फरपुर में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। बिहार के एक और भ्रष्ट अफसर के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है। नालंदा के डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है। नालंदा से लेकर पटना तक यह छापेमारी चल रही है और अब तक छापेमारी में डीटीओ के ठिकाने से नालंदा में 1 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए के संपत्ति से जुड़े हुए कागजात भी जब्त किए गए हैं, जिसमें जमीन और मकान से जुड़े हुए कागजात जो है वो स्पेशल विजिलेंस की टीम ने रिकवर किए हैं। इसके अलावा 2 लाख रुपया कैश भी रिकवर किया गया है। कई महंगे हजारों हजार के जूते भी रिकवर किए गए हैं। अभी भी जो संपत्ति का आकलन है वो लगातार जारी है। हालांकि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि पटना स्थित जो आवास है वहां पर जो छापेमारी है उसका डिटेल्स आना बाकी है कि यहां पर छापेमारी में क्या कुछ मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये सारी संपत्ति के बारे में पता चला है, वैसे में डीटीओ अनिल कुमार दास की परेशानी बढ़ने वाली है। इनके खिलाफ आय से अधिक तकरीबन 94 लाख रुपए की संपत्ति का मामला प्राइमा फेसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सामने आया था और इसी आधार पर पटना के इसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में अनिल कुमार दास के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से संपत्ति, भ्रष्टाचार की संपत्ति जब्त हो रही है, वैसे में जाहिर सी बात है 94 लाख रुपए का यह मामला काफी ऊपर तक जा सकता है। देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है तो अनिल कुमार दास के ठिकानों से कुल कितनी संपत्ति जब्त होती है। लेकिन फिलहाल जितनी संपत्ति जब्त हुई है उसको देखते हुए यह कहना है, इसको देखते हुए यह साफ तौर पर लगता है कि अनिल कुमार दास की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर कटिहार से है, जहां कटिहार जंक्शन पर रेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 70 किलो चांदी के गहने जब्त किए हैं। जब्त किए गए गहनों की कीमत करीब 42 लाख रुपए की जा रही है। चांदी के आभूषणों को कोलकाता से हाटे बाजारे एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में लाया जा रहा था। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हम लोग को जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई, हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन थे, उसके जनरल बोगी में हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया और सर्च के आधार पर हम लोगों के पास लगभग 42 लाख का चांदी का आभूषण जो लगभग 70 kg 750 ग्राम है को जब्त किया गया। अब उसके साथ 2 आदमी को हम लोग पूछताछ के लिए थाना लाया गया है और बेसिकली इसमें मामला जो अभी तक प्रत्यक्ष सामने आया है कि बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का मामला है। और नालंदा में महिला की हत्या मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में है। शव की पहचान के लिए माइकिंग की जा रही है और जगह जगह फोटो लगाई जा रही है ताकि महिला के जानकार सामने आ सके। पुलिस के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल चंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर खंधा में बुधवार को महिला का शव मिला, जिसके पैर में कीलें ठोकी गई थी। चंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर खंधा में एक महिला का शव बरामद किया गया था, जहां उस महिला के दोनों पैर में कील ठोकी गई थी और उसके बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में पुलिस जो है लगातार छानबीन में जुट गई है। यहाँ तक कि जो है विधानसभा में क्वेश्चन उठने के बाद जो है यहाँ पुलिस जो है माइकिंग के जरिए और जगह जगह जाकर जो है उसका फोटो चिपकाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस जो है लगातार सभी अस्पतालों में
जो है उस महिला की पहचान के लिए फोटो चिपका रहे हैं तथा पूछताछ कर रहे हैं ताकि महिला का पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल है जो महिला का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर महिला कहाँ की है और किसने इस तरह के बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नालंदा से न्यूज एन के लिए अभिषेक कुमार। और आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने नालंदा में महिला की लाश मिलने का मुद्दा उठाया और महिला अत्याचार पर जमकर हंगामा भी किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और विपक्ष के विधायकों से हंगामा नहीं करने की अपील भी की गई। तो हम देखते हैं उसी समय सबको कहते हैं किसी भी राज्य में आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज अरे अब छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार महिलाओं, रसोइयाओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा बहनों का शोषण कर रही है। जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी को न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि मात्र 1600 रुपए से इस महंगाई में उनका क्या होगा, सरकार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रही है। ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम। आज महिला सम्मान दिवस भी है, आज महिला सम्मान दिवस बताइए महीना में केवल 1600 रुपया, इस महंगाई के जमाने में क्या होगा इनका? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि लॉरेंस गिरोह के नाम से उन्हें भेजा गया धमकी भरा वीडियो जेडीयू नेता ने बनवाया। उन्होंने नीरज कुमार और पूर्णिया पुलिस प्रशासन पर जान से खिलवाड़ करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार ने राम बाबू यादव को वीडियो के माध्यम से धमकी देने के बदले 2 लाख रुपए देने और चुनाव लड़वाकर जिंदगी बदलने का प्रलोभन दिया। इससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एक लड़का जिनका नाम राम बाबू आरा, जम्मू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनाया गया जम्मू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलाई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। आदरणीय सांसद मोदी जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच जो हुआ और कि जो घटना हुआ सांसद महोदय की किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को दिन में जो घटना जिस हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और
फिर चीकू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर जेडीयू एमएलसी ने पलटवार किया है। उन्होंने पप्पू यादव के आरोपों को सिरे से निराधार बताते हुए मनगढ़ंत बताया है, साथ ही आरोप को साबित करने की चुनौती भी दे डाली। साजिश और हम पर तो कोई मुकदमा नहीं है। इनका तो जहां हमको जाने का मौका कभी नहीं मिला है, वहां लंबा प्रवास इनका हुआ है। अरे हिम्मत है, कलेजा में दम अगर है तो साक्ष्य दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई कौन, तो ये सब तो नाम इन्हीं के नाम समय हम जाने। पूर्णिया एसपी ने सारे मामले को स्पष्ट कर दिया। अभी कौन बाबू है, कौन क्या है, जरा दीजिए ना साक्ष्य। सीसीटीवी कैमरा हमारे घर में रहता है, दाएं बाएं बतियाइएगा तो कानूनी इलाज कर देंगे। कोई माई का लाल पैदा लिया है, यही अपराधी गुंडा लंपट से न डरते हैं न वैसा कृत्य करते हैं। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां कंगली में मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ है। एक बारात मस्जिद के पास पहुंची और एक पक्ष ने डीजे बजाने का विरोध किया, दूसरे पक्ष ने बात मानते हुए डीजे को बंद कर दिया, लेकिन मस्जिद से कुछ दूर पर जाकर डीजे बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई, मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले। डीजे बजाने को लेकर हुए मारपीट में एक महिला घायल हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। आक्रोशित लोग थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर हंगामा कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी एसडीएम ने मामले को शांत कराया है। 4 नंबर वार्ड से बारात लेकर जा रहे थे, उसके बाद हम लोग बारात निकाल दिए। उसके बाद हम लोग गए तो इधर ही अशोक राम के द्वार पर हम लोग डीजे बंद कर दिए थे। उसके बाद मस्जिद हिला कर कुछ दूर गए तो डीजे चालू किए, तो उधर से मुसलमान लोग भाई आया लोग और डीजे बंद करवा दिया, सब तार फार नोच दिया और लड़की लोग को मार दिया। हम लोग गाड़ी लेकर पीछे जा रहे थे। तो अशोक राम उनके घर के सामने जाके हम लोग डीजे जो बज रहा था वो वहाँ पे बंद हो गया और आगे मस्जिद था, तो हम लोग सोचे कि मस्जिद पार करके उसके बाद में फिर बजाया जाएगा। तो जो ट्रैक्टर था वो पहले आगे बढ़ गया और उसके बाद में वो लोग मस्जिद पार करके हम लोग फिर गाना बजाए, तो वो लोग पूरा लाठी डंडा लेके आया सब मारने, जो असामाजिक तत्व थे। देखिए, ये इसमें हम लोग को सूचना मिली थी कि 2 पक्षों का विवाद है और उसी में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्तर से और सीओ और बीडीओ इनके द्वारा भी यहाँ पे जो घटनास्थल है उसका आपको देखा गया है और अभी स्थिति सामान्य है और अग्रतर हम लोग कांड दर्ज करके इसमें जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। 9 मार्च को अध्यात्मिक गुरु रविशंकर भागलपुर आ रहे हैं। रविशंकर के आगमन को लेकर अभी से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। नाथनगर के रहने वाले चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के पत्ते पर श्री श्री रविशंकर की आकर्षक आकृति को उकेरा। यह आकृति भेंट कर श्री श्री रविशंकर का स्वागत करेंगे। रविशंकर जी महाराज की तस्वीर उकेर कर उनको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। साथ ही दुनिया के सबसे छोटी पीपल के पत्तों में हम उनकी आकृति उकेर कर उनके स्वागत। और बगा में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस समारोह में जमकर रंग गुलाल उड़े तो मंत्री ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। मंत्री ने सभी से सद्भावपूर्ण माहौल में होली पर्व मनाने की अपील की। देखिए, चुनावी साल आज 20 साल से लगातार बिहार में एनडीए गठबंधन की होली मन रही है जबरदस्त ढंग से। इस बार का भी चुनावी होली जबरदस्त ढंग से मनेगा और एनडीए की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब बंधु लोगों से आग्रह है कि सब लोग हम लोग मिलके होली उत्साह बहुत प्रेम पूर्वक मनाएं, सारे गुस्सा को एक दूसरे के प्रति को जला दें और बढ़िया से दोस्ती अपनाएं, प्रेम मुहब्बत।
और बात देश विदेश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री वानसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। यह कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंककि कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी ही संभालेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 2165 महिला कांस्टेबल, 187 महिला इंस्पेक्टर, 61 महिला सब इंस्पेक्टर, 19 महिला डीएसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईपीजी और 1 महिला एडीजीपी तैनात रहेंगी। लेडीज पुलिस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। Historically, in many ways, lakhs of women are taking part in this event, as well as the program will be managed by women officers and women police staff. Around 2165 police constables, 187 PSIs, around 67 PI, 19 women DYSP, 5 women SPs, 1 women IG and 1 woman ADGP will take charge of this program to ensure the smooth execution. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम को उनके बीच देख भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए, जिसमें भक्तों ने राधा रानी के जयकारे लगाए। सीएम योगी के भक्तों के साथ फूलों की होली खेली। ब्रजवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सीएम योगी ने बरसाना पहुंचे भक्तों को संबोधित किया, कहा सनातन का वैभव और गौरव बड़ा है। सीएम योगी ने सभी को रंगोत्सव की बधाई दी और कहा कि पूरी दुनिया हमारे पर्व और त्योहार से जुड़ रही है। और बात कारोबार की। शेयर मार्केट में लगातार तीसरे दिन तेजी देखी गई। बीते 2 दिनों से शेयर बाजार में रौनक बनी हुई है। बुधवार और गुरुवार को मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। आज भी मार्केट में तेजी आई, लेकिन बाद में गिरावट दर्ज की गई। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स में एक बार 200 अंकों की तेजी आ गई थी। हालांकि एक बार इसमें 100 अंक की गिरावट भी दर्ज की गई थी। आखिर में 7.51 अंकों की गिरावट के साथ 74,332 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7.80 अंकों की बढ़त के साथ 22,552 पर बंद हुआ है। बात मनोरंजन की। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमा घरों में धूमधाम मचाने को तैयार है। भाईजान की फिल्म और ईद का त्योहार जश्न को दोगुना कर देता है। AR मुरुगा दास के डायरेक्शन में बनी फिल्म रिलीज से पहले ही 165 करोड़ रुपए की तगड़ी कमाई कर ली है। फिल्म में सलमान खान के अलावा रश्मिका मंदाना, सत्यराज, काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी और प्रतीका बब्बर हैं। मेकर्स ने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन विदेशों में 30 मार्च के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।